ब्रह्मांड बनाने से पहले परमेश्वर क्या कर रहे थे? हमारे सीमित दिमाग के लिए यह समझना कठिन है कि ब्रह्मांड के निर्माण से पहले परमेश्वर अकेले अस्तित्व में थे। हम यूहन्ना 1:1 से जानते हैं कि यीशु भी अस्तित्व में थे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। पूर्व अवतरित ईसा मसीह पिता के साथ घनिष्ठ रूप से एकजुट थे ताकि उनकी महिमा में भाग ले सके और उचित रूप से परमेश्वर कहला सके। उन्होंने स्वयं यूहन्ना 17:5 में इसकी व्याख्या की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। हम यह भी जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी रचना से पहले भी मौजूद था। उत्पत्ति 1:2 में बाइबल बताती है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो समय के अस्तित्व में आने से पहले परमेश्वर 3 व्यक्तियों में अस्तित्व में थे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ट्रिनिटी संपूर्णता में मौजूद थी। उन्हें एक दूसरे में जो कुछ भी चाहिए था वह सब मौजूद था। दाऊद ने भजन संहिता 16:11 में कहा कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से आनंद, तृप्ति और खुशी की जबरदस्त अनुभूति होती है। सृष्टि से पहले परमेश्वर ने पूर्ण आनंद और तृप्ति महसूस की जब उन्होंने खुद को पूरी तरह से देखा और खुद के साथ संवाद किया। ईश्वर को सदैव पूर्ण आनंद का अनुभव होता है और होता रहेगा क्योंकि उसे स्वयं का संपूर्ण ज्ञान है। इसलिए ब्रह्मांड की रचना करने से पहले परमेश्वर ने स्वयं में पूर्ण संतुष्टि का अनुभव किया। ईश्वर ट्रिनिटी के रूप में अनंत काल तक आनंद पूर्वक अकेले वास करते रहे। ये तीनों अनंत काल से एक दूसरे के साथ संगति में थे। वे एक दूसरे से प्यार करते थे। हम जानते हैं कि किसी समय उन्होंने मानव जाति की मुक्ति पर चर्चा की थी। इफिसियों 1:4-5 में बाइबल बताती है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। लेकिन बाकी सब कुछ रहस्य है।